हे गाइस एंड व्हाट्सअप। मैं अल्ताफ एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ रियल हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो कई सालों तक शैतानों की गिरफ्त में रही। कहा जाता है कि उनकी बॉडी एक दो नहीं बल्कि छह शैतानों से पोजेस थी। तो आखिर उनकी बॉडी को 6 शैतानों ने क्यों पोजेस किया और उनके साथ क्या हुआ? दोस्तों, दुनिया भर में कई लोग भूत पिशाच, जिन, चुड़ैल, छलावा जैसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो कई लोग इसे सिर्फ वहम मानते हैं। मगर आज की ये कहानी सुनकर आपको भी इन चीज़ों पर यकीन होने लगेगा। 3 अक्टूबर 2014 में आई हॉरर फिल्म एनाबेल को देखकर कई लोगों की रूह कांप गई थी। यहाँ तक कि एक औरत तो इस फिल्म का लेट नाइट शो देखने के बाद अपने आप को ही मारने लगी थी। दोस्तों, दुनिया में कम ही ऐसी हॉरर फिल्में हैं जो लोगों को इस हद तक डराती हैं, लेकिन एनालिस मिशेल की ये कहानी एनाबेल से भी ज्यादा डरावनी है। 2005 में 23 साल की जर्मन लड़की की जिंदगी से जुड़ी एक फिल्म आई थी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। फिल्म बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ एमिली यानी एनालिस मिशेल की कहानी फिल्मी लाइफ से कई गुना ज्यादा भयानक थी। कहानी है एनालिस मिशेल की। उनका जन्म जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1952 को बहुत ही सीधे परिवार में हुआ था। एनालिस मिशेल का ये परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था और वो लोग धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। परिवार को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा था कि वो बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एनालिस को स्कूल बहुत पसंद था और कई सब्जेक्ट्स में तो वो बहुत ही होशियार थी। वो जब 16 साल की थी तो एक बार स्कूल में वो बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल बात यह थी कि उसके घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब रहने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी, उस रात वो अपने शरीर में भारी फीलिंग महसूस कर रही थी। एनालिस ने अगले ही दिन स्कूल ना जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था। इस घटना के 1 साल बाद ही एनालिस के साथ फिर से वही घटना हुई। इस बार एनालिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि डॉक्टर के साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट का भी यही कहना था कि एनालिस के साथ तो कुछ भी समस्या नहीं है, वो तो एकदम ठीक है। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार भी ऐसा हुआ जैसा पहले 2 बार हो चुका था। ये शायद पहला मौका था जब चीजें एनालिस के साथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रही थी। एनालिस का कहना था कि उसे अजीब से रंग दिखाई दे रहे हैं और कई तरह की आवाजें आ रही हैं। यहाँ तक कि एनालिस को कुछ ऐसी चीजें भी नजर आने लगी जो दूसरों लोगों को दिखती ही नहीं थी। इस दौरान उसकी मिर्गी का इलाज किया गया और फिर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दिमागी हालत ठीक न होने के बाद भी एनालिस ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उसकी दिमागी हालत बिगड़ रही थी। 1973 में एनालिस को प्रार्थना के दौरान हेल्यूसिनेशंस होने लगे। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनालिस बहुत ही बेबस हालातों में थी और डॉक्टर्स भी उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। अब एनालिस की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। कहा जाता है कि वो हाथों और पैरों से किसी जानवर की तरह चलने लगी थी और अगर कोई कीड़ा उसे नजर आता तो वो उस कीड़े को खा जाती। एनालिस के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि वो फ्लोर से उठाकर अपना ही पेशाब पिया करती थी और कई बार तो अपने कपड़ों को ही फाड़ दिया करती थी, जिसे देखकर उसकी फैमिली परेशान हो गई। उन्होंने ये तो समझ लिया था कि एनालिस को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके शरीर में किसी शैतानी आत्मा या जिन का वास है। जिसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे किसी पादरी को दिखाना चाहिए। पादरी को दिखाने से पहले एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रोड नाम के एक आदमी को घर बुलाया जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी है। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो एनालिस ने फर्श पर ही पेशाब कर दिया और इसके बाद जो हुआ ये सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। जब उसने एस्ट्रो को देखकर फर्श पर पेशाब कर दिया तो वो फर्श पे पड़े अपने ही पेशाब को चाटने लगी और पास में पड़े कोयले को भी खाने लगी।
इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो ना तो खुलकर हंस रही है और ना ही खुलकर रो रही है। वो सिर्फ एक ही एक्सप्रेशंस दे रही है, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। ये देखकर एस्ट्रो फौरन ही समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी कि उन्हें एनालिस का एक्सोर्सिज्म कराना चाहिए। एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनालिस का एक्सोर्सिज्म किया, जिसके बाद पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है, जो इस एक्सोर्सिज्म के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो गईं। अब एनालिस की तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा एक्सोर्सिज्म किया, लेकिन परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह टिककर बैठती ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसको मोटी मोटी चैनों से बांधना शुरू कर दिया। एनालिस की बॉडी पर कई बार एक्सोर्सिज्म किया गया ताकि वो एक जगह टिककर बैठी रहे, मगर उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। एक्सोर्सिज्म के दौरान पादरियों को एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं का पता चल जाता है। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि एनालिस के शरीर में 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं, जिनके नाम एनालिस ने खुद बताए हैं, और दोनों पादरियों ने उसकी रिकॉर्डिंग भी की है। बताया जाता है कि जब एनालिस पर एक्सोर्सिज्म किया जाता था तो कई बार दोनों पादरियों को भी उन 6 शैतानी आत्माओं से 2-4 होना पड़ता था। ये दोनों पादरी एक्सोर्सिज्म करते वक्त एनालिस की ऑडियो को अक्सर कैसेट में भी रिकॉर्ड करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम भी इसी तरह पता चले। दरअसल जब वो एनालिस पर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम बताए। एक ऑडियो में एनालिस की ये बात रिकॉर्ड भी हुई थी, जिसमें उसकी आवाज भी बहुत डरावनी और भयानक सुनाई दे रही थी। आप वो ऑडियो सुने। Ich hab verrichtet, so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Weib. Für uns geht's kein zurück. Sie in alle Ewigkeit. एनालिस के अंदर शैतानी आत्माएं इतनी हावी हो चुकी थीं कि वो अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती। और एक वक्त वो आया जब एनालिस के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि एनालिस खुद पर भी हमला कर लेती और घायल हो जाती। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियां महज कुछ ही दिनों की थीं। थोड़े ही समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। जब पादरी ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस ने बताया कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 को एनालिस पर 67 यानी आखिरी बार एक्सोर्सिज्म किया गया। इस दौरान एनालिस ने कहा कि अब वो थक चुकी है, अब वो और दर्द सहन नहीं कर सकती, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। जिसके बाद 1 जुलाई 1976 की सुबह को एनालिस की मौत हो गई। उस वक्त वो सिर्फ 23 साल की थी। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और अगर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ अगर कुछ पैरानॉर्मल हुआ है तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे इस नंबर पर ऑडियो या वीडियो के ज़रिए बता सकते हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय।